अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। मेरी आज की रेसिपी है कद्दू के पकौड़े। बच्चे कभी भी कद्दू नहीं खाएंगे, डायरेक्ट कद्दू कभी भी नहीं खाएंगे। ये मैंने 2 फ्रेश से कद्दू लिए हैं। ये सीक्रेट सब्जी हमें पकौड़ों में नज़र ना आए। इस पकौड़ों की जान खुश्क धनिया पाउडर, थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ेगी। यकीन करें पता भी नहीं चलेगा, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, वो जज ही नहीं कर पाएंगे कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। सब ने यूं चुटकियों में खा लिए। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार से कद्दू के पकौड़े बनाने के लिए मैंने 2 फ्रेश से कद्दू लिए हैं। फ्रेश सब्ज़ी से जायका ज़्यादा अच्छा बनेगा। इन कद्दुओं के सपोर्ट के लिए मैं साथ ले रही हूँ आलू मैंने 3 दरमियाने साइज़ के लिए हैं और 1 दरमियाने साइज़ का प्याज। अब इन तीनों सब्जियों की हम कटिंग कर लेंगे। सारी सब्जियों की कटिंग मैंने इस तरह करके रख ली है। प्याज को मैंने स्लाइस में काटा है और कटिंग के बाद इन स्लाइसेस की लेयर्स को खोल लिया है। और आलूओं को मैंने इस तरह बारीक लंबाई में काट लिया है। आलू जैसी पॉपुलर सब्ज़ी के बगैर तो पकौड़े नहीं बनेंगे। सब्ज़ी से भरे इस बाउल में मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें भी ली हैं, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया। इन मिर्चों से पकौड़े हमारे स्पाइसी बन जाएंगे। वैसे अगर आप चाहें तो इन मिर्चों को कम या स्किप भी कर सकते हैं। और कद्दूओं को मैंने कर लिया है कद्दूकश। ये सीक्रेट सब्ज़ी हमें पकौड़ों में नज़र ना आए, इसलिए इन्हें कद्दूकश कर लिया है। कद्दू को आपने छीलने के बाद धो लेना है और धोने के बाद इसे कद्दूकश करना है। इसके बाद आपने इतने ना तो दोबारा धोना है और ना ही इसे बॉईल करना है। और एक और बात नोट कर लें कि कद्दू को ग्रेट करने के बाद आपने इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना। कद्दू को काटने के बाद ज़्यादा देर रखने से कद्दू में मौजूद आयरन की वजह से इसका कलर ख़राब हो जाता है। पकौड़ों में अच्छी सी खुशबू के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीना। ये पुदीने की पत्तियाँ मैंने खुश्क करके रखी हुई थी, 1 मुट्ठी मैंने ये डाल दी हैं। आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो आप ज़रूर वही इस्तेमाल करें। इसके साथ शामिल कर लेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्चें। पकौड़ों के अच्छे कलर के लिए इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और पकौड़ों के मटेरियल के मुताबिक मैंने इसमें डाला है 1/2 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसमें डाल दी है 2 चुटकी अजवाइन। और अगर आपके पास खुश्क मेथी का पाउडर है तो वो ज़रूर इसमें शामिल करें। 1 टेबलस्पून मेथी पाउडर काफ़ी है। पकौड़ों की जान खुश्क धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर आपने इस तरह हथेली पे मसल के पकौड़ों में शामिल करना है। पकौड़ों के तमाम सब्ज़ी और मसाले पूरे करने के बाद अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है तकरीबन 1.5 कप बेसन और 1/2 कप चावल का आटा। बेसन तो पकौड़ों में जाता ही है। चावल का आटा मैंने इसलिए शामिल किया है कि इससे हमारे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। चावल का ये आटा कद्दू में भी क्रंच ले आएगा। अब इस सारे मटेरियल को आप पहले बग़ैर पानी के हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लें, क्योंकि सब्जियों में भी अपना काफ़ी मॉइस्चर होता है। मिक्स करने के बाद जब ज़रूरत होगी तब हम इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे। मैंने मिक्स करने के बाद इसमें तकरीबन आधा कप पानी मज़ीद शामिल किया था। बस ये आधा कप ही काफ़ी था और इससे बहुत ही बेहतरीन सा हमारा पकौड़ों का जो बैटर है वो तैयार हो गया। इस स्टेज पे आप नमक वगैरह चेक कर लें। इस तरह के क्रिस्पी पकौड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। कढ़ाई में घी गरम कर लें। घी जब अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो फिर आपने इसमें इस तरह पकौड़े डालने शुरू करने हैं। 1-1 टेबलस्पून के बराबर आप मटेरियल लें और इसमें ड्रॉप करते जाएं। बच्चे कभी भी कद्दू नहीं खाएंगे, डायरेक्ट कद्दू कभी भी नहीं खाएंगे। बच्चे तो बच्चे, मैंने तो बहुत से बड़ों को देखा है जो कद्दू नहीं खाते। तो कद्दू जैसी हेल्दी सब्ज़ी खिलाने के लिए हमें थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ेगी। यकीन करें पता भी नहीं चलेगा, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, वो जज ही नहीं कर पाएंगे कि ये कद्दू से बने हैं। कद्दू जैसी सब्ज़ी को जिसे बोरिंग मानते हैं वो इतनी टेस्टी हो जाएगी, इतनी स्पाइसी हो जाएगी कि ये कद्दू भी आलू बन जाएगा। और हाँ, ये पकौड़े फ्राई करते हुए आपने फ्लेम को मीडियम टू स्लो ही रखना है, ताकि पकौड़े अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएं और ये क्रिस्पी क्रिस्पी बने। और इस तरह तकरीबन 8 मिनट में हमारे पकौड़े इस तरह के अच्छे क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो जाएंगे। कद्दू के ये पकौड़े जब मैंने अपने घर में बनाए हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला।
सब ने यूं चुटकियों में खा लिए। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था। पकौड़ों की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है, हेल्दी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल फूड पटारी को सब्सक्राइब भी कर लें। ज़्यादा अच्छी लगी है तो दूसरों का भी भला करें और शेयर कर दें।